बचपन से जब भी हम कोई गलत काम के बारे में सुनते थे, तो बड़े बुजुर्ग यही कहते थे कि घोर कलयुग चल रहा है। आजकल सबके सब धोखेबाज हैं, पर इस दुनिया में यदि सबसे ज्यादा धोखेबाज कुछ है, तो वो है चेहरे की मुस्कुराहट। इस मुस्कुराहट में इतनी ताकत है कि ये पहाड़ से ऊंचे गम, समुंदर से गहरे दुख और जंगल से घनी तकलीफों को अपने भीतर छुपा लेती है। तो आज हम आप सबको सुनाएंगे इन मुस्कुराते चेहरों के पीछे की सच्ची कहानी। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले इस गांव की कहानी, जिसका नाम है सुंदरखाल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरी भारत के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित ये हिंदुस्तान का सबसे पहला नेशनल पार्क है। 1318 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये पार्क हर साल दुनिया भर से लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर वन प्रेमियों के बाघ भगवान है, तो समझ लो जिम कॉर्बेट उस भगवान का मंदिर। कॉर्बेट में बाघ दिखे ना दिखे, इसकी खूबसूरती देख के ही लोग दीवाने हो जाते हैं और ना चाहकर भी बार बार इस देवभूमि में खिंचे चले आते हैं। जब आप अपनी गाड़ी में इस पार्क से गुजरते हैं, तो एक ओर कोसी नदी दिखाई देती है और दूसरी ओर घना जंगल और पीछे बैकग्राउंड में विशाल पहाड़। और इस स्वर्ग जैसे रास्ते के बीच अपने आशियाना में रह रहे हैं हमारी इस कहानी के हीरो। डिकुली में बने गर्जिया देवी मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर जब धनगढ़ी की ओर जाते हैं, तो हाईवे पे ही एक दुकान है जिसका नाम है छोटा भीम मैगी पॉइंट। और इस दुकान को चलाते हैं हम सबके प्यारे वीरू भैया, जो सुंदरखाल में रहने वाले लोगों के लिए एक मसीहा है। पर वीरू भैया और सुंदरखाल की कहानी सुनने से पहले एक बहुत जरूरी बात है जो आप सबको पता होनी चाहिए। वीरू भैया के हाथ की मैगी का सिर्फ कॉर्बेट में ही नहीं, पूरे भारत के किसी भी नेशनल पार्क में कोई मुकाबला नहीं। अब पता नहीं ये इनके अच्छे बर्ताव का नतीजा है जो स्वाद बन के मैगी में आता है, या कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो वीरू भैया हमें बिना बताए मैगी में डाल देते हैं। तो आप भी जब भी कॉर्बेट आए, एक बार वीरू भैया की दुकान पे आके मैगी जरूर खा के जाएं। जंगल को देखने का एक दूसरा नजरिया भी मिलेगा और साथ ही स्वादिष्ट मैगी भी। चलिए अब शुरू करते हैं कहानी सुंदरखाल की। कोसी नदी और कॉर्बेट के घने जंगल के बीच बना है ये गांव, और इसमें रहने वाले लगभग 4000 लोग हर दिन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वीरू भैया की दुकान ठीक सुंदरखाल से जुड़े हाईवे पे बनी है, और इस गांव की लोकेशन इतनी दिलचस्प है कि दुनिया भर के वाइल्ड लाइफ लवर्स यहाँ आके रात बिताना चाहते हैं। कोसी नदी से जुड़े होने के कारण ये वन्य जीवों के आने जाने का कॉरिडोर है। सिर्फ चित्तल हिरन, सांबर हिरन और जंगली सुअर ही नहीं, यहाँ पे तेंदुए, हाथी और अक्सर ही बाघ भी आ जाया करते हैं। पर जंगल में रहने वाले कई गांव वाले आपको हमेशा यही बताएंगे कि वो बाघ और तेंदुए से उतना नहीं डरते जितना कि एक हाथी से, क्योंकि हाथी का दूसरा नाम ही तबाही है। वो जहां से भी गुजरते हैं अपनी मस्ती में तोड़ फोड़ करते हुए ही चलते हैं, खास करके एक टस्कर हाथी। होता क्या है कि जब एक हाथी जवान हो जाता है, तो बच्चे पैदा करने के लिए अकेले हथनी को ढूंढने निकल जाता है, और उस दौरान उसके शरीर के हार्मोन्स उसको बहुत उत्तेजित और गुस्सैल बना देते हैं। ऐसे में उसके सामने आना मतलब यमराज के सामने आना। तो जैसे ही हम वीरू भैया के पास पहुंचे, तो उन्होंने हमें शाम को मैगी खाने के बाद अपने गांव का एक भ्रमण कराया। तो चलिए
आपको भी घुमाते हैं सुंदर खाल। ये रास्ता है कौन सा भैया? ये गांव का रास्ता है। अच्छा, कौन सा गांव है? इस पे हाथी भी चला जाता है आराम से। इस रास्ते पे? इस पे हाथी चलता है? हाथी चल जाता है। बाप रे, तो ये नुकसान नहीं होता ये आजू बाजू? अब ये थोड़ा बहुत तो खींच लेता हो, अच्छा, बाकी इधर बीच में एक केले का बाग है ना, हाँ हाँ, तो उसके से उसने कई साल पहले केला खाए होंगे। अच्छा अच्छा, उनकी तो याददाश्त बहुत तेज होती है। बिल्कुल, एलिफेंट की तो मेमोरी बहुत शार्प होती है। उस तरफ में ना केले का बाग ही है। हाँ, तो वो केले के लिए आता है। केले के लिए आते अच्छा, बहुत खूब। वीरू भैया, इस गांव का नाम क्या है? हैं। गाँव का नाम है सुंदर खाल। अच्छा, यही है सुनते। सुंदर खाल गाँव। बर्ड वॉचिंग के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, यहाँ पे बर्ड्स आती हैं? आउल भी आता है? आउल भी है वहाँ पे, जो ईगल आउल होता है ना बड़ा साइज का, बेली डीगल? वो भी है यहाँ पे। अरे वाह, वही बेली डीगल आउल तो उस आउल में हम लोगों के साथ स्टार्टिंग में पता क्या होता था, वो जब रात को बोलता था ना, हाँ हाँ, तो औरत की चीखने की आवाज है ना उसकी। तो उसे यहाँ के लोकल के सभी लोग कहते थे कि ये भूत की आवाज है, और जब ये बोलता है तो गांव में कुछ ना कुछ अनहोनी होती है, तो ऐसे बोलते थे। तो अब हम भी डरते थे उस चीज से कि ये शायद ऐसा होता है। तो एक बार बर्ड वॉचिंग के लिए आए थे कुछ लोग, तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक स्पीकर था, उस पे म्यूजिक, वो बर्ड्स की आवाज चला के हाँ फिर बाकी बर्ड्स भी बोलती थी। हाँ हाँ, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यहाँ पे एक रात में एक ऐसी आवाज आती है। पहले तो हंसे, वो समझ गए थे कि ये वाला जो घर है ना, उसका कॉर्नर जो टूटा हुआ है ना, वो हाथी ने तोड़ा हुआ है। कौन सा वाला घर? ये वाला, ये ईंटें निकली हुई ना ऊपर की 7-8। अच्छा, ये अच्छा, जाके देख लो। आ जाइए। हाथी ने तोड़ा था? ये भी हाथी ने तोड़ा। वैसे टाइगर से ज्यादा खतरा और डर हाथी का है। टाइगर दिख गया पर हाथी ना आया। अच्छा, ये जहाँ से उसने क्रश किया ना पूरा, हाँ हाँ हाँ, पूरा निकाल दिया। बाप कौन रहता रे। है यहाँ पे? अब तो नहीं रहते यहाँ पे, कभी कभार ही आते हैं। कितने लोग हैं इस गांव में लगभग? ये यहाँ से लेके गिरजा टेम्पल तक गांव है, 3 किलोमीटर ऐसे है ये, और 500 मीटर ऐसे रिवर तक है। तो यहाँ की पॉपुलेशन 4000 प्लस है। 4000? अभी जब नफीस को टाइगर ने मारा था ना, जो ब्रिज के सामने, हाँ हाँ, तो उससे पहले 3 दिन हमारे गांव में था टाइगर? हाँ। अच्छा तो यहाँ पे एक गाय मारी थी, तो यहीं दबा दी थी। अच्छा, आप लोगों ने यही गाड़ दी? हाँ जी। तभी ये कीड़े। ओहो, तो वो कुत्ते वगैरह यहाँ से ना खोद के निकाल देते हैं, चोर वगैरह ना। अच्छा, वो स्मेल करके पहुंच जाते हैं। जिस उल्लू के बारे में वीरू भैया बता रहे थे, उसे वाइल्ड में ढूंढना हमारा एक सपना है, और उसे पूरा करने के लिए हम भारत के अलग अलग घने जंगलों में जाएंगे। लाइफ ऑफ पाई मूवी का एक सीन है जहां वो बच्चा एक ऐसे टापू पे पहुंचता है जो दिन में तो बेहद खूबसूरत दिखता है, पर रात आते आते वो टापू एक जानलेवा शिकारी बन जाता है। सुंदर खाल भी उसी टापू की तरह है। दिन में ये जितना खूबसूरत लगता है, रात को उतना ही खतरनाक हो जाता है। सुंदर खाल की कहानी का ये पहला अध्याय था। अभी और भी बहुत से अध्याय आना बाकी हैं, लेकिन उसे देखने के लिए हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट भी करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।